हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ नितिन गुरु। बेटा जी आज का जो टॉपिक है हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर है। जैसा कि फर्स्ट पार्ट इसका जा चुका है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया थ्योरी पार्ट, इश्यू ऑफ डिवेंचर होता क्या है, डिवेंचर का मीनिंग क्या होता है। डिवेंचर एक जैसे आपको बताया गया था लैटिन वर्ड है डिवर ईटीसी, और आपको बताया गया था व्हाट आर द मतलब किस किस तरीके से डिवेंचर्स को इशू किया जाता है। इश्यू ऑफ डिवेंचर आज जो हम करने वाले हैं, इश्यू ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट्स। बट लेकिन इससे पहले मेरे पास आपके लिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो बेटा जी अगर आपको जरूर पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा। क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप सब जानते हैं बेटा जी, हम जो लिखते हैं डेबिट को लिखते हैं डीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्रेडिट को जो रिप्रेजेंट करते हैं सीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे अकाउंट में बहुत ही ज्यादा कॉमन यूज होने वाले वर्ड्स हैं। जैसा कि आपको पता क्रेडिट की स्पेलिंग जो है CRAD, क्रेडिट ये होता है। डेबिट में DEBIT होता है। तो बेटा ये CR और DR से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? आपका क्वेश्चन ये है कि डेबिट को DR से और क्रेडिट को CR से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है। बेटा जी अगर आपको ये क्वेश्चन पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, अदरवाइज मैं आपको डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं ये DR और CR क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है इश्यू ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट्स। आज का जो क्वेश्चन है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इन इंस्टॉलमेंट। तो बेटा इश्यू ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट में इश्यू ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट, इश्यू ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट का मीनिंग होता क्या है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इश्यू ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट होता क्या है। कंपनी क्या करती है, जो डिवेंचर है, एक जो डिवेंचर है मान लीजिए 10 रुपए का है या फिर 100 रुपए का है या फिर 500 रुपए का है। जो डिवेंचर है उसकी वैल्यू जो मिनिमम होती है ₹10 होती है और मल्टीपल ऑफ देयर ऑफ। इट मींस या तो 10 का होगा, आप उसमें मल्टीपल कितना भी कर दीजिए, 1 2 3 4 5 व्हाटएवर। अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो 10 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करते तो 20 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करते तो 30 होगा, 1 व्हाटएवर 50 से मल्टीप्लाई करते तो 500 होगा। कभी भी डिवेंचर की वैल्यू 98 नहीं होती, 103 नहीं होती, 504 नहीं होती, जो भी होगी 10 होगी या तो 10 के मल्टीपल में होगी। बात करते हैं, लेट करते हैं कि एक कंपनी का डिवेंचर जो है 10 रुपए का है। अब ये कंपनी क्या करती है, अपने डिवेंचर जो 10 रुपए का उसका डिवेंचर, उसको जो उसका अमाउंट है वो एक साथ में ना लेके टुकड़ों में लेती है। इस टुकड़ों को ही कहते हैं हम इंस्टॉलमेंट। इसे इंस्टॉलमेंट भी कह सकते हैं हम और इन पार्ट्स भी कह सकते हैं। तो बेटा जी आप समझ चुके होंगे कि इश्यू ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट होता क्या है, टुकड़ों में लेना। ठीक है, तो बेटा जी इंस्टॉलमेंट में देखेंगे ध्यान से, हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा जी इसे 3 कैटेगरी में पढ़ना है हमें। इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार, जैसा कि मैं आपको थ्योरी पार्ट में बता चुका हूं, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार होता क्या है। जब कंपनी के डिवेंचर की वैल्यू, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर होती है उसको कहते हैं हम इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार। कंपनी का डिवेंचर 10 रुपए का है और मार्केट में 10 का ही बेच रही है कंपनी, करेक्ट। सेकंड बात करते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। प्रीमियम बोले तो एक्स्ट्रा, फेस वैल्यू जो होती है वो कम होती है लेकिन मार्केट वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है। 10 के डिवेंचर को 12 रुपए में बेचा जा रहा है। अब ये 2 रुपए क्या है, ये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। आई होप आप समझ चुके होंगे। मान लीजिए बेटा आप कंपनी है और आप अपनी कंपनी का जो शेयर है 10 का जो शेयर है उसे मार्केट में 12 का बेचते हैं। वो ही कंपनी मार्केट में डिवेंचर्स को प्रीमियम पे इशू कर सकती है, जो एक वेल रेपुटेड कंपनी है, जो एक बिग कंपनी है, जो क्रेडिट वर्दीनेस कंपनी है। ठीक है, वो अपनी शेयर डिवेंचर को 10 की जगह 12 का भी देगी ना तो लोग लेंगे, बिकॉज क्योंकि एक रेपुटेड कंपनी है, एक क्रेडिट वर्दीनेस कंपनी है, कंपनी वो एक अच्छा इंटरेस्ट पे करेगी और लोगों को उसके साथ भरोसा ज्यादा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं उसकी गुडविल ज्यादा है। तो कंपनी का जो 10 रुपए का डिवेंचर है लोग उसे 12 रुपए में भी ले लेते हैं। अब ये 2 रुपए जो एक्स्ट्रा कंपनी के पास आ रहे हैं तो लोग, बच्चों ये क्या है, ये कंपनी का फायदा है, और फायदा है तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डाला जाता है। कहीं ना कहीं बेटा फायदा है तो आप समझ चुके हैं क्या होने वाला है, ये क्रेडिट होने वाला है। क्लियर। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए एट डिस्काउंट, ये एक मेजर डिफरेंस है इश्यू ऑफ डिवेंचर और इश्यू ऑफ शेयर में।
जो शेयर्स होते हैं कभी भी डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होते, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है, जो आपने टर्म फर्स्ट में पढ़ा होगा। लेकिन आज तो हम बात कर रहे हैं डिवेंचर की। इश्यू ऑफ डिवेंचर कैन, मतलब डिवेंचर कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट, डिवेंचर कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया, ये होता क्या है? जब फेस वैल्यू जो डिवेंचर की होती है ज्यादा होती है और मार्केट वैल्यू जो है वो कम होती है। डिवेंचर की वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन लोग, कंपनी क्या करते हैं, उसे मार्केट में 8 रुपए का दे रही है। अब ये 2 रुपए का नुकसान है। इसको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के नाम से हम डेबिट करते हैं, बिकॉज ये एक लॉस है, और लॉस आप सभी जानते हैं बेटा जी क्या होता है, डेबिट। आई होप आपको ये पता लगा होगा कि इश्यू ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला एक क्वेश्चन, मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूं, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज बताता हूं, ठीक है। पहले बेसिक जर्नल एंट्रीज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी एंट्रीज हैं जो पास होती है इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अगर पार पे इश्यू है, पार पे, प्रीपेड डिस्काउंट, एक ही बार में मैं आपको तीनों की एंट्री बता दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। बेटा जी मान के चलिए कि डिवेंचर जो है कंपनी का, एक कंपनी है जिसका नाम ABC है, ठीक है। तो बेटा ABC कंपनी है, जो उसका जो डिवेंचर है, डिवेंचर का जो अमाउंट है, डिवेंचर जो है ₹10 ईच मान चलते हैं बच्चों। अब ये कंपनी क्या करती है, इंस्टॉलमेंट पे इश्यू करना है। तो बेटा बेसिकली अधिकतर क्या होता है, अधिकतर क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि या तो कंपनी उसके इंस्टॉलमेंट बनाएगी या 3 या 4, तो अधिकतर क्वेश्चन में 4 ही इंस्टॉलमेंट होती हैं। उन इंस्टॉलमेंट्स का नाम क्या क्या होता है? सबसे पहला डिवेंचर एप्लीकेशन, सेकंड डिवेंचर अलॉटमेंट, थर्ड डिवेंचर फर्स्ट कॉल, एंड लास्ट फाइनल कॉल। ये 4 टुकड़े हैं। अब 10 रुपए कंपनी इकट्ठा नहीं ले रही है, कंपनी टुकड़ों में ले रही है। कंपनी कहते हैं भैया 3 रुपए एप्लीकेशन के साथ दे दो, 2 रुपए अलॉटमेंट पे दे दो, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे दे दो। कंपनी 3 रुपए का मांगती है फर्स्ट कॉल पे, और बाकी जो बचा, बाकी बेटा कितना बचा, 2 रुपए, 2 रुपया, 2 रुपया मांगती है कहां पर, फाइनल कॉल पे। समझ चुके हैं बेटा, 2 रुपीस। तो 2 रुपए कहां मांगती है, ये आपका फाइनल कॉल पे। अगर बेटा आप इनका एग्रीगेट करते हैं, अगर आप बच्चा इनको जोड़ते हैं, समझते हैं ना जोड़ना, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 10 ही बनेगा। अब यहाँ पे कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया कंपनी ने, अपने क्या करा, जैसे आप सभी चीज जानते हैं कि कोई भी चीज आप खरीदते हैं तो बहुत सारे लोग हैं कि एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते, तो टुकड़ों में पैसा देते हैं। तो इसी तरह कंपनी ने भी सोचा कि हम अपनी डिवेंचर टुकड़ों में इशू करेंगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर एक साथ अमाउंट नहीं दे पाते हैं, तो कंपनी ने एक फैसिलिटी निकाल दी जिसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट। कंपनी एप्लीकेशन के टाइम 3 रुपए लेगी, डिवेंचर 10 का है, एप्लीकेशन के टाइम 3 लेगी, अलॉटमेंट के टाइम 2 लेगी, फर्स्ट कॉल के टाइम 3 लेगी, फिर फाइनल कॉल के टाइम 2 लेगी। ये कैसे भी हो सकता है, ये आपके समझाने के लिए मैंने आप यहाँ पे एक सिचुएशन बनाई है, ठीक है। तो दीज आर द इंस्टॉलमेंट, बेसिकली दीज 4 आर द इंस्टॉलमेंट। एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन बोलते हैं प्रॉपरली, डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल एंड डिवेंचर फाइनल कॉल, ठीक है। तो बेटा जी अब इनकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एंट्री कराता हूं। सभी की 2-2 एंट्री होंगी। ये जो 8 एंट्री है मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री है, और यही आपका एक बेस बनाएगी इश्यू ऑफ डिवेंचर चैप्टर में। ये आपका एक पाथ बनाएगी, एक रास्ता बनाएगी, और जिससे कि आपका आगे का चैप्टर बहुत ही ज्यादा स्मूथ, बड़ा ही इजी होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। एप्लीकेशन के केस में ये एप्लीकेशन है, डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन। इसकी 2 एंट्री होने वाली है बेटा। एक होगी, 2 एंट्री होंगी डिवेंचर एप्लीकेशन की, 2 एंट्री होंगी डिवेंचर अलॉटमेंट की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है आपके लिए, इस चैप्टर के लिए, प्लीज नोट डाउन इट।
बेटा केयर, प्रॉपरली इन्हें नोट कीजिए, प्रॉपर पेन नोटबुक लेके बैठिए, ये आपको बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्पफुल होंगी। तो डिवेंचर अलॉटमेंट की एंट्री भी 2 होती है। इसी तरह डिवेंचर फर्स्ट कॉल, डिवेंचर फर्स्ट कॉल की भी 2 एंट्री होती है। इसी तरह डिवेंचर फाइनल कॉल की भी 2 एंट्री होती है। तो बेटा आप समझ चुके हैं कि हमें 8 एंट्री करनी है। एप्लीकेशन की 2 है, अलॉटमेंट की 2 है, फर्स्ट कॉल की 2 है और फाइनल कॉल की भी 2 एंट्री है। तो ट्रिक देखिएगा बेटा, ट्रिक है मेरे पास, बहुत ही इजी है, बहुत ही मजेदार है, लाजवाब है। देखिए ध्यान से, एप्लीकेशन में पहले एंट्री जो करनी है बेटा, आपको जो एप्लीकेशन की एंट्री करनी है, पहले आपको ड्यू की करनी है। पहले आपको एप्लीकेशन में करनी है रिसीव की, फिर ड्यू की। बाकी सब में उल्टा करना है, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। सबसे पहले आप मेरे साथ बोलेंगे कि हमें 8 एंट्री करनी है, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, फाइनल कॉल की 2। एप्लीकेशन में क्या होता है, पहले रिसीव फिर ड्यू, बाकी सब में उल्टा। एप्लीकेशन पहले क्या करना है, रिसीव फिर ड्यू, बाकी में उल्टा, मतलब ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। तो ओवरऑल 8 एंट्री कौन कौन सी है, पहले रिसीव होगा, रिसीव ड्यू, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। देखते हैं है क्या ये। तो बेटा रिसीव का मतलब है पैसा आना। तो बेटा जहां भी आर है मतलब रिसीव की एंट्री है, वहां पर बैंक अकाउंट डेबिट जरूर होगा। 110% बेटा बैंक अकाउंट डेबिट जरूर होगा मेरे बच्चे, बिकॉज पैसा आ रहा है। सेकंड ड्यू, ड्यू मतलब सोचना, यहां पर आपका परसेंटेज डिवेंचर जरूर होगा। यहां पर क्या होगा, परसेंटेज डिवेंचर जरूर होगा, डेफिनेटली। आप इस ट्रिक को यूज कीजिए और आप विद इन सेकेंड्स एंट्रीज को सॉल्व कर लेंगे। देखें एक बार रिसीव के केस में, भाई रिसीव है तो बैंक अकाउंट डेबिट जरूर होगा, मैंने आपको बताया। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज से पैसा मिला, डिवेंचर एप्लीकेशन से, टू डिवेंचर एप्लीकेशन। क्लियर है। सेकंड ड्यू आया, ड्यू में मैंने आपको बताया परसेंटेज डिवेंचर क्रेडिट जरूर होगा, ये याद रखना आपको, क्या होगा, क्रेडिट जरूर होगा। तो यहां पे परसेंटेज डिवेंचर क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, जो चीज है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। ठीक है। इसी तरह यहां पर क्या है आपका डिवेंचर अलॉटमेंट है, पहले ड्यू करना है, ड्यू में परसेंटेज डिवेंचर क्रेडिट जरूर होगा, डेबिट क्या होगा, जो चीज है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। क्लियर। यहां पर रिसीव आया तो बैंक अकाउंट डेबिट होना जरूर है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, ये अमाउंट है आपका। ठीक है, आपको समझ में आ चुकी होंगी सारी एंट्री। इसी तरह फर्स्ट कॉल की होगी, फर्स्ट कॉल में पहले क्या करना, ड्यू, तो बेटा फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, रिसीव में बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री है आपके सामने, फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री है तो आपको फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, रिसीव में पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। तो आपको ये 8 एंट्री याद हो चुकी होंगी, आप इन्हें नोट कीजिएगा प्लीज। जैसे कि आपको मैंने बताया फर्स्ट कॉल में देखिए ध्यान से, ड्यू है, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। क्लियर। रिसीव में यहां होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल,
इसी तरह फाइनल कॉल की एंट्री पहले ड्यू होगी बेटा, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर। रिसीव में बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। आई होप आपको ये एंट्री सारी की सारी समझ में आ चुकी होंगी, 8 की एंट्री। अभी तक मैंने आपको बताया कि इश्यू ऑफ डिवेंचर इंस्टॉलमेंट क्या होता है, कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। इसके अंदर आपको 8 एंट्री समझाई गई। पहले डिवेंचर एप्लीकेशन की होगी, फिर डिवेंचर अलॉटमेंट की होगी, फिर डिवेंचर फर्स्ट कॉल की होगी, या फिर देन फाइनल कॉल की होगी। जैसे नाम से पता लग रहा है सभी में 2-2 एंट्री है। एप्लीकेशन में पहले रिसीव करना है, फिर ड्यू करना है, फिर एप्लीकेशन पहले रिसीव करना है, फिर ड्यू करना है। बाकी सब में उल्टा करना, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। ठीक है, तो बेटा इसी से रिलेटेड आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जो कि हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट एट पार है। तो बेटा जी मान के चलते हैं एक कंपनी है, टॉपिक है एट पार। PQR लिमिटेड इश्यू PQR लिमिटेड इश्यू 7,009% डिवेंचर ऑफ ₹10 each, full stop, amount payable as ₹3 on application, ₹4 on allotment, ₹2 on first call and balance on final call। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है बेटा, PQR लिमिटेड इश्यू 7,009% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने क्या करा है बेटा, 7,000 डिवेंचर इश्यू करे हैं, ठीक है, जो कि 10 रुपए का एक है। अभी 9% कुछ भी नहीं है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये आपको मैंने थ्योरी पार्ट बताया था, एज अ प्रीफिक्स जो यूज किया जाता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, कोई यहाँ पर कोई इसका बड़ा रोल नहीं है यहाँ पर। तो कंपनी जो क्या कर रही है यहाँ पर, अपने 10 रुपए के डिवेंचर के अमाउंट को 4 टुकड़ों में ले रही है। 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए आपका अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, और बैलेंस इट मीन ₹1 ऑन फाइनल कॉल। तो बेटा ये स्टार्ट करते हैं एट पार में क्या एंट्री होने वाली है। तो सबसे पहले बेटा हमें 8 एंट्री याद होनी चाहिए। 8 एंट्री याद होगी। सबसे पहले एप्लीकेशन की 2, रिसीव की होगी। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अमाउंट क्या आएगा बेटा, देखिए ध्यान से, कंपनी कितने इश्यू डिवेंचर कर रही है, 7,000। तो 7,000 डिवेंचर और एक एप्लीकेशन जो है 3 रुपए की है। तो इस तरह कंपनी के जो पास पैसा आने वाला है एप्लीकेशन टाइम 21,000 रुपीस आने वाला है। सेकंड, ये एप्लीकेशन की रिसीव की हो गई। फिर इसकी ड्यू की बात करते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। जैसे मैंने आपको बताया था परसेंटेज डिवेंचर, तो यहां पे परसेंटेज हमें गिवन है, तो 9% डिवेंचर लिखेंगे। 9% डिवेंचर। अगर आप देख पा रहे हैं तो बेटा डिवेंचर एप्लीकेशन में आपको 21,000 लिखा, और ये भी हमारा क्या है, डिवेंचर एप्लीकेशन ही है। तो ये डिवेंचर एप्लीकेशन अमाउंट जो है ये ऊपर से ही आने वाला है आपका। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर, यहां भी 21,000 आने वाला है। ये हो चुकी है हमारी एप्लीकेशन की 2 एंट्री बेटा। ठीक है, पहले रिसीव फिर ड्यू। बात करते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की पहले क्या होता है, ड्यू। ड्यू में बेटा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, इट मींस 9% डिवेंचर। ये ड्यू कर रहे हैं हम। एक अलॉटमेंट जो है बेटा 7,000 डिवेंचर है,
एक अलॉटमेंट 4 रुपीज की है, तो टोटल कितना हुआ 7 4 कंपनी को कंपनी सोच के उम्मीद लगा रही है कि हमें अलॉटमेंट के टाइम 28,000 रुपए मिलेंगे। ये ड्यू की एंट्री है। नेक्स्ट, अब कंपनी रिसीव की एंट्री करेगी अलॉटमेंट की। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। अमाउंट बेटा वहीं से आने वाला है आपका 28,000। ये हो चुके हैं अलॉटमेंट की और एप्लीकेशन की। अब फर्स्ट कॉल की ड्यू होगी, फर्स्ट कॉल की ड्यू में एंट्री होगी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ड्यू में आपको बताया गया था परसेंट डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट जरूर होगा, जो कि यहाँ पे 9% डिवेंचर है। और ये हमारी जो फर्स्ट कॉल है बेटा, एक जो है आपकी 2 रुपए की है। कंपनी कितने डिवेंचर इश्यू कर रही है 7,000, तो इस तरह कितना हो जाता है 14,000। इट इज क्लियर। रिसीव की एंट्री में कंपनी के पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। अमाउंट होगा बेटा जो हमें फर्स्ट कॉल एक 2 रुपए की है और 7,000 डिवेंचर है, तो इस तरह ये हमारे इतना अमाउंट होगा। लास्ट बात करते हैं फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल की पहले ड्यू होगी, ड्यू की एंट्री आप सब जानते हैं, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। अमाउंट है बेटा 1 रुपीज की, एक फाइनल कॉल है, 7,000 डिवेंचर इश्यू किए जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7,000। लास्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल। अमाउंट होगा बेटा ऊपर से 7,000। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया ये था आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट एट पार। कंपनी ने 10 रुपए के डिवेंचर को 10 रुपए में इश्यू करा और 10 रुपए के हिसाब से 7,000 डिवेंचर इश्यू करे, तो इस तरह कंपनी के पास 70,000 आने चाहिए थे। 70,000 एक साथ न लेके 10 रुपए एक डिवेंचर का एक साथ न लेके कंपनी ने टुकड़ों में लिया। एप्लीकेशन पे 3 लिया, तो इस तरह 7 × 3 21 हो गया। अलॉटमेंट पे 4 लिया, 7 × 4 28,000 हो गया। फर्स्ट कॉल पे आपका 2 रुपए लिया, तो इस तरह 7,000 × 2 14,000 हो गया। और फाइनल कॉल पे बचा हुआ बैलेंस जो कि 1 रुपया था, तो 7,000 × 1 7,000 रुपए हो गया। ये हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार था। अगर यही क्वेश्चन प्रीमियम पे होता बच्चों, अगर यही क्वेश्चन इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम होता, तो बेटा सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूं मैं, जिससे कि आपको इजी लगे, चीजें समझ में आए और डिफरेंस भी समझ सके एट पार और प्रीमियम डिस्काउंट में। अगर यही चीज बेटा एट प्रीमियम होती, तो बेटा जी एट प्रीमियम में बाकी क्वेश्चन सेम रखता हूं मैं। यहां पर जो डिफरेंस लिया गया है, ऐसा करते हैं, जो 10 रुपए का डिवेंचर था वो 2 रुपए के प्रीमियम के साथ इश्यू होता है। जो डिवेंचर है 10 रुपए का था, प्रीमियम का केस ले रहे हैं, तो 10 रुपए का जो डिवेंचर था 2 रुपए के प्रीमियम के साथ इश्यू होता है। अभी जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है यही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। बेटा पूरे क्वेश्चन में कहीं भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो आपका एप्लीकेशन पे फर्क पड़ेगा, ना आपका फर्स्ट कॉल पे फर्क पड़ेगा दोनों एंट्री पे, ना ही दोनों एंट्री जो है फाइनल कॉल की उन पे फर्क पड़ेगा। जो फर्क पड़ेगा केवल और केवल आपका अलॉटमेंट की एंट्री पे पड़ेगा। और आप याद रखिए जो आपका प्रीमियम है अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में शो किया जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको इसे कहां शो करना है, पहले ड्यू में आपको अलॉटमेंट में शो करना है और रिसीव भी वहीं करना है। इट इज क्लियर, और कहीं नहीं करना। अदरवाइज ये फर्स्ट कॉल पे भी हो सकता है, एप्लीकेशन पे भी हो सकता है और आपका फाइनल कॉल पे भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली अधिकतर क्वेश्चनों में आपको अलॉटमेंट पे ही मिलेगा। और इवन आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्रीमियम कंपनी कहां रिसीव कर रही है, तो आपको अलॉटमेंट पे ही रिसीव करना है। तो बेटा एप्लीकेशन की जो 2 एंट्री थी वो एज इट इज है, फर्स्ट कॉल की जो 2 एंट्री थी वो एज इट इज है, फाइनल कॉल की 2 एंट्री जो थी वो एज इट इज है। बस जो हमारी अलॉटमेंट की एंट्री है उनमें थोड़ा डिफरेंस आएगा। देखते हैं क्या डिफरेंस आने वाला है। आपने अभी जस्ट एंट्री की बेटा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, जैसे 9% डिवेंचर था, आपको याद होगा सबको। ठीक है, अब यहां पे एक्स्ट्रा आ गया बेटा, इस पे याद रखना है, जब डिवेंचर प्रीमियम पे इश्यू होंगे तो ये भी आ जाएगा आपका।
टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब रही बात अमाउंट की, बेटा आपको याद है कि जो एप्लीकेशन थी वो 3 की थी, अलॉटमेंट जो 4 की थी, इसके साथ प्रीमियम ले रही है कंपनी। फर्स्ट कॉल जो थी बेटा आपकी 2 की थी और फाइनल कॉल 1 की थी। तो प्रीमियम कितने का है? 2 रुपए का। यहां 2 रुपए लिख देता हूं मैं। प्रीमियम को हटा के अलॉटमेंट कितने के? 4, यहां 4 लिख देता हूं। टोटल कितना हो गया? 6। बिकॉज हम जानते हैं डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं। बिकॉज हम जानते हैं डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं। तो अगर बेटा मैं इसकी मल्टीप्लाई, इन सबकी मल्टीप्लाई 7000 से करते हैं, 7000 इंटू 4 ये 28,000 हो जाएगा, 7000 इंटू 2 ये 14,000 हो जाएगा, 7000 इंटू 6 ये आपका 42,000 हो जाएगा। तो ये इफेक्ट पड़ा आपका अगर कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है प्रीमियम पे, तो ये इफेक्ट पड़ा। आप देखिए ध्यान से, प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी क्रेडिट करना होगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी जो रिसीव की एंट्री होगी उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिंपल एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। अमाउंट होगा बेटा डिवेंचर अलॉटमेंट। तो देखिए आप डिवेंचर अलॉटमेंट क्या लिखा हुआ है? डिवेंचर अलॉटमेंट में जो लिखा हुआ है 42,000 है, 42,000 कैसे? 7,000 इंटू 6, ये 42,000 ही तो है यहां पर डिवेंचर अलॉटमेंट। तो ये डिवेंचर अलॉटमेंट में आपका कितना आने वाला है? 42,000। क्लियर? बात करता हूं अगर ये डिवेंचर एट डिस्काउंट इश्यू होते तो डिस्काउंट पे क्या डिफरेंस पड़ता क्वेश्चन में? इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, सेम क्वेश्चन है बेटा, वही क्वेश्चन है। कंपनी 7,000 डिवेंचर इश्यू कर रही है, एक डिवेंचर आपका 10 रुपए का है, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए यहां पर और 1 रुपया यहां पर। लेकिन कंपनी ने क्या डिस्काउंट दिया, 10 के डिवेंचर को कितने में इश्यू किया? 8 रुपए में इश्यू किया, मान के चलते हैं। तो ये 2 रुपए कहां से कम होंगे आपका? अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये आपके अलॉटमेंट से ही कम होंगे। अलॉटमेंट है 4 की, लेकिन वहां से जो डिस्काउंट का जो अमाउंट डिडक्ट होने वाला वो अलॉटमेंट से ही होगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये अलॉटमेंट अगर 4 में से मैं 2 घटा देता हूं तो अलॉटमेंट के टाइम हमें 2 मिलेंगे 4 की जगह। 2 रुपए का नुकसान है ना। तो बेटा आपके एप्लीकेशन की एंट्री पे कोई फर्क पड़ने वाला, वही एंट्री सिंपल जो अमाउंट एज इट इज था वही होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, अमाउंट भी सेम होगा। ना ही आपकी फर्स्ट कॉल पे ना ही आपके फाइनल कॉल पे। जो फर्क पड़ेगा केवल और केवल जो डिस्काउंट आपको शो हो रहा है वो आपका फर्क पड़ेगा अलॉटमेंट की एंट्री पे। तो जानते हैं ये अलॉटमेंट की एंट्री पे क्या फर्क पड़ता है। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री क्या होती है बेटा, आप सब जानते हैं। अब ये 2 रुपए का नुकसान है, आप सभी जानते हैं 2 रुपए का क्या है? नुकसान है। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट पे इश्यू करा तो ये कंपनी का नुकसान है, तो डिस्काउंट का नुकसान क्या होता है? डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। यहां पे स्टार लगा देते हैं, ये तभी खुलता है जब डिवेंचर्स डिस्काउंट पे इश्यू किए जाते हैं। 2% डिवेंचर, परसेंटेज डिवेंचर यहां पे कितना था? 9% डिवेंचर था, आपको पता है क्वेश्चन में, वही यूज किया जाएगा। अगर गिवन ना हो तो हम परसेंटेज डिवेंचर ले लेते हैं कॉमन। क्लियर? डिस्काउंट कितने रुपए का दिया गया बेटा? 2 रुपए का। और डिवेंचर जो है अलॉटमेंट का वैसे 4 है, अलॉटमेंट डिवेंचर जो है वो 4 की है, लेकिन डिस्काउंट घटाने के बाद कितने की? 2 की है वो। डेबिट में कितना हो चुका आप देखेंगे, 7,000 इंटू 2 ये होता है 14,000, ये भी 14,000 होगा। डेबिट में 4 हो गया तो यहां पे 4 लिख देते हैं। यहां पे परसेंटेज डिवेंचर में जितने की अलॉटमेंट थी ओरिजिनल अमाउंट से लिखी जाएगी। तो 7,000 इंटू 4 ये होगा आपका 28,000। ठीक है? जब कंपनी रिसीव करेगी तो कंपनी के पास डिवेंचर अलॉटमेंट 4 की थी, लेकिन कंपनी जो इश्यू करे डिस्काउंट पे करे तो 4 आएंगे, कंपनी के पास 2 आएंगे, 2 आएंगे जब भी तो डिस्काउंट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट,
डिवेंचर अलॉटमेंट ऊपर से देख लीजिए अमाउंट कितना है 14,000, वही आएगा। और वैसे भी लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि डिस्काउंट पे अमाउंट को कंपनी को कभी मिले, 4 नहीं 2 मिलेगा। इस तरह मतलब अलॉटमेंट 4 की है लेकिन 2 रुपये का डिस्काउंट है, तो 2 रुपये डिस्काउंट घटाने के बाद वो 4 रुपये 2 रुपये बन जाते हैं, या 4 रुपीज़ 2 रुपीज़ बन जाते हैं। आई होप आपको मैं क्लियर कर सका होगा कि हम कैसे डिवेंचर इश्यू करते हैं एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट। ये इंस्टॉलमेंट क्या होता है, कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट होती है, कौन कौन सी एंट्री होती है, कैसे कैसे याद करना है। जैसे मैंने आपको ट्रिक दी, पहले रिसीव फिर ड्यू, फिर बाकी में उल्टा है ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। तो बेटा जी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखिए और बाकी बच्चों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। और मेरा जो लास्ट का क्वेश्चन जो मैंने बिगिनिंग में वीडियो में पूछा था आपसे क्वेश्चन, प्लीज अगर आपके पास इसका आंसर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। क्वेश्चन था क्या, मैं बताता हूं अगेन। डेबिट को जो हम लिखते हैं, क्वेश्चन था ये आपके लिए, मैं बताता हूं। डेबिट को जो लिखते हैं डीआर से रिप्रेजेंट करते हैं और क्रेडिट को सीआर से। डेबिट को डीआर से रिप्रेजेंट करते हैं और क्रेडिट को सीआर से। क्वेश्चन है ये बेटा, जो मेरा बिगिनिंग में क्वेश्चन था कि जो डेबिट को हम लिखते हैं वो लिखते हैं डीआर से और क्रेडिट को जो लिखते हैं सीआर से। क्रेडिट जो प्रॉपरली लिखा जाता है, क्रेडिट की स्पेलिंग ये होती है और डेबिट की स्पेलिंग डेबिट ये होती है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि डेबिट की स्पेलिंग में आर नहीं आ रहा, तो ये आर यहाँ पर क्या है, क्रेडिट को सीआर से डेबिट को डीआर से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। इसे आप अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अदरवाइज मैं आपको इसे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। ये डेबिट कैसे जनरेट वर्ड हुआ, कहाँ का वर्ड है, कैसे इस डेबिट को डीआर से रिप्रेजेंट करा जाता है, क्यों करा जाता है, इसके पीछे की सारी स्टोरी आपको बताई जाएगी। तो बेटा फाइनली आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए विज्ञान इंस्टीट्यूट के बारे में, ठीक है। सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।